नमस्कार। कल रीट परीक्षा होने जा रही है, जो सबसे बड़ी परीक्षा है राजस्थान में शिक्षकों के लिए। जो भावी शिक्षक हैं उनको सबसे पहले शुभकामनाएं। अब जो टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी है उनको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। शिक्षकों द्वारा परीक्षा कक्ष में की जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणाएं। सबसे पहले केंद्र के नाम व कोड संख्या का अपने प्रवेश पत्र से मिलान कर लें। ये बच्चों को आपको बोलना है कि आपको केंद्र का नाम और कोड संख्या का मिलान अवश्य करना है। 2 नंबर, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आप निर्धारित स्थान पर ही बैठे हैं। अब आपको देखना है कि आप जिस टेबल पर बैठे हो वो टेबल आपकी है या नहीं, तो बच्चों को ये भी सुनिश्चित करवाना है। तीसरा, समस्त निर्देश है वो अच्छे से पढ़ने हैं। प्रश्न पत्र पुस्तिका की पेपर सील प्रथम पारी में 10 बजे और द्वितीय पारी में 2:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होने की घंटी लगने पर ही खोलें। जैसे आपको प्रश्न पत्र मिले तो आपको यानी बच्चों के लिए गाइडलाइंस है कि जैसा टाइम 10 बजे दिया है 10 बजे ही उसको ओपन करना है। फिर 5 नंबर पर, त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र पुस्तिका या ओएमआर सीट होने पर 10 मिनट में बदलवा लें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है, मिलान नहीं हो रहा है, तो आप जस्ट एक स्टूडेंट को टीचर को बोलना है, टीचर है केंद्र अधीक्षक को बोलेंगे और इसमें बदलाव कराएंगे। 6 नंबर बिंदु है कि यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास परीक्षा से संबंधित कोई अनुचित सामग्री, सभी बच्चों को बोलना है, मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ है या कोई भी आपत्तिजनक चीज़ है स्टूडेंट के पास नहीं होनी चाहिए जो एग्ज़ाम देने आए उन कंप्यूटर के पास। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, कोई आपत्ति उन पर कोई दिक्कत आती है तो आपको भी कोई परेशानी न हो। और इसके अलावा यहाँ 7 नंबर बिंदु है, यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कोई मादक द्रव्य, बीड़ी, सिगरेट, यानी कि जो कॉम्पिटिटर है जो परीक्षा देने आए उनके पास किसी प्रकार का मादक द्रव्य, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं होना चाहिए। और कोविड-19 की विशेष पालना करनी है। अब ये तो थे कॉम्पिटिटर्स के लिए। अब जो वीक्षक हैं, एग्जामिनर हैं, जो परीक्षा करवा रहे हैं उनके लिए दिशा निर्देश है। नंबर 1, वीक्षक को परीक्षा प्रारंभ होने से 1.5 घंटे पूर्व केंद्र अधीक्षक को अपनी उपस्थिति देनी होगी। एग्जाम 10 बजे शुरू हो रहा है तो आप 1.5 घंटे पूर्व वहाँ पहुँचें। नंबर 2, आवंटित प्रश्न पत्र पुस्तिकाएँ एवं ओएमआर सीट्स संभालने से पूर्व उनकी गणना भली भांति कर लें। अब आपको पेपर भी काउंट करने हैं, ओएमआर सीट को भी अच्छे से काउंट करना है ताकि कोई त्रुटि न हो। 3 नंबर, प्रथम घंटी लंबी घंटी बजने पर प्रथम पारी में प्रातः 9:30 बजे तथा द्वितीय पारी में दोपहर 2 बजे परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र देख कर देवें। अब जैसे ही टाइम होता है तो टाइम के अनुसार आपको उनके प्रवेश पत्र चेक करने हैं और वो फोटो पहचान पत्र भी चेक करना है। जैसे आधार कार्ड साथ में लाते हैं तो अच्छे से मिलान करना है। प्रवेश पत्र के बिना परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाए। 4 नंबर बिंदु है, यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थी उसके निर्धारित स्थान पर ही बैठा है, जैसा कि आपको बताया है। 5 नंबर बिंदु, यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थियों के पास प्रवेश पत्र, काला या नीला बॉल पेन, मान्य पहचान पत्र, इसकी स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, फोटो कॉपी जो है के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न हो। और इसके साथ ही ब्लूटूथ है, पेजर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, घड़ी, चेन, अंगूठी, नेकलेस है, कान के टॉप्स है, ये नहीं होने चाहिए। और 6 नंबर बिंदु है, दूसरी घंटी लगने पर प्रथम पारी में 9:45 बजे तथा द्वितीय पारी में 2:15 बजे प्रश्न पत्र पुस्तिका ओएमआर सीट एक साथ क्रमानुसार वितरित करनी होगी। 9:45 पे आप वितरित करेंगे यानी 15 मिनट पहले, लेकिन बच्चों को यह 10 बजे ही ओपन करनी है और दूसरी पारी में 2:30 बजे। और उसके बाद यदि कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित है तो इसकी डेस्क पर इन दोनों को रखना है, यानी कि अभी कॉम्पिटिटर नहीं आया तो आपको उसके डेस्क पे रखना है, लेकिन परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की प्रश्न पत्र पुस्तिका ओएमआर सीट उठा लें। अब जैसे ही 10 बजे तक कैंडिडेट नहीं आता है तो आपको वो प्रश्न पत्र पुस्तिका और ओएमआर सीट उठा लेनी है, जिसकी सूचना आपको केंद्र अधीक्षक महोदय को देनी है। ओएमआर सीट पर वीक्षक अपने हाथ से रोल नंबर लिखकर चिन्हित कट करके एब्सेंट अंकित कर अपने हस्ताक्षर करें। इन्हें अनुपस्थित ओएमआर सीट्स में गिना जाएगा। 7 नंबर है, प्रवेश पत्र व उपस्थिति पत्रक पर लगी फोटो का परीक्षार्थी के चेहरे से मिलान करने के पश्चात उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवा लें। उनके बाद आपको इनके हस्ताक्षर करवाने हैं। उपस्थिति पत्रक के एक ही पृष्ठ पर एक से अधिक परीक्षार्थियों के समान नाम मुद्रित हो सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र से माता पिता के नाम का मिलान कर ही सही उपस्थिति दर्ज करावें। 8 नंबर बिंदु है, वीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का नाम
उसके सामने रिक्त स्थान के गोले को ओएमआर शीट्स में सही प्रकार से घेरा कर दिया है तथा ओएमआर की अन्य सभी प्रविष्टियां सही रूप से भर दी है। ओएमआर शीट पर निर्दिष्ट स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। 9 नंबर बिंदु है, दोषयुक्त फटी हुई प्रश्न पत्र पुस्तिका ओएमआर शीट को यदि आवश्यक हो तो केंद्र पर्यवेक्षक के माध्यम से दूसरी प्रश्न पत्र पुस्तिका ओएमआर शीट मंगवाकर बदलवा देवें। 10 नंबर बिंदु है, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के द्वारा प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के संबंध में कोई शिकायत की जाती है तो परीक्षार्थी को कहें कि ऐसी शिकायत परीक्षा समाप्ति पर में केंद्र अधीक्षक द्वारा अग्रेसित करवाकर समन्वय के पास भिजवा दें। यानी कि उस टाइम कोई भी शिकायत करता है तो आप यही बोले परीक्षा समाप्ति के बाद मिले। 11 नंबर बिंदु है, परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। यानी कि जब एग्जाम स्टार्ट हो गया उसके बाद आप उनकी एंट्री नहीं करेंगे। 12 नंबर बिंदु है, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के पश्चात किसी भी कारण से परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति परीक्षा समाप्ति से पूर्व तक नहीं दी जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी लघु शंका आदि के लिए जाना चाहे तो वह वीक्षक की अनुमति लेकर जा सकता है तथा परीक्षा के दौरान प्रपत्र संख्या 9 में परीक्षार्थी के आने जाने की सूचना नामांक सहित अंकित की जाए, परंतु 5 मिनट से अधिक समय लगने पर केंद्र अधीक्षक के निर्णय अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 13 नंबर बिंदु, यदि कोई परीक्षार्थी अनुशासन भंग करता है, अनावश्यक वाद विवाद करता है, अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो ऐसे परीक्षार्थी से प्रश्न पत्र पुस्तिका ओएमआर शीट लेकर उसे वहीं बिठाया जाए। ऐसे परीक्षार्थी से केंद्र अधीक्षक प्रपत्र 8 पर सूचना भरवाएंगे। 14 नंबर बिंदु है, अन्य किसी बिंदु पर समस्या समाधान हेतु यदि आवश्यक हो तो केंद्र अधीक्षक से संपर्क करें। 15 नंबर बिंदु, परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष के दरवाजे बंद कर लिए जाएं ताकि कोई भी परीक्षार्थी उत्तर पत्रक संभलाए बिना अपना स्थान नहीं छोड़े। 16 नंबर बिंदु, परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर शीट की मूल प्रति तथा अभ्यर्थी प्रति को अभ्यर्थी द्वारा वीक्षक की निगरानी में अलग अलग किया जाएगा। ओएमआर शीट की मूल प्रति को वीक्षक अपने पास रखें, दूसरी प्रति है वो कैंडिडेट को सौंप देवें। परीक्षा समाप्ति पर परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति देने से पूर्व वीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि सभी ओएमआर शीट प्राप्त हो गई हैं। 18 नंबर बिंदु, परीक्षा समाप्ति पर वीक्षक ओएमआर शीट के रोल नंबर के बढ़ते क्रम में जमाते हुए पूरी तरह मिलान करने के बाद ही केंद्र अधीक्षक के पास जमा कराएं। 19 नंबर, उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों के ओएमआर शीट पृथक पृथक केंद्र अधीक्षक को संभलाएं। 20 नंबर बिंदु, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि समाप्ति पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाए। 21 नंबर बिंदु, परीक्षार्थियों से प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति तथा उसके मान्य फोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त करें तथा इन्हें पिनअप करके क्रमवार जमा कर केंद्र अधीक्षक के पास जमा कराएं। तो ये थे महत्वपूर्ण आदेश जो प्रत्येक एग्जामिनर वीक्षक को ध्यान में रखने हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये सूचना पूरे राजस्थान के लिए सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी ग्रुप में शेयर करना न भूलें, सभी को राय दें और किसी प्रकार की गलती न करें। ऑल द बेस्ट। और सभी जो रीट के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।